हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए व्याकरण का पहला पाठ लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछता है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका कुछ नोट्स देख लें, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। भाषा तो व्यक्ति द्वारा जो है सार्थक उच्चरित वाणी को भाषा कहा जाता है। ठीक है। वर्ण जो है उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक। अब वर्ण के उच्चारण स्थान जो है 6 गो है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है कंठ। कंठ जो है जिनका उच्चारण कंठ से हो उसे कंठ्य वर्ण कहा जाता है। जैसे में दोस्तों ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कंठ से उच्चारण होने वाला कौन कौन सा शब्द है। तो अ हो गया, आ हो गया, क ख ग घ अंग। अंग भी किसी और चीज़ के जो कि आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद विसर्ग हो गया तथा ह हो गया। ठीक। तालव्य जो क्या होता है वो देखिए, जिनका उच्चारण तालु से हो उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे में हो गया इसका उदाहरण ई हो गया, दोनों ई, बड़ी छोटी, च छ ज झ इ आ य आ स होता है। ठीक। उसके बाद मूर्धय, जिनका उच्चारण मूर्धा से हो उसे मूर्धय वर्ण कहा जाता है। जैसे में दोस्तों यहाँ जैसे में देखिए री हो गया, ट ठ ड ढ न आ र आ प वाला स हो गया ये। अगला जो पॉइंट है दंतय, जिनका उच्चारण दांत से हो उसे दंतय वर्ण कहते हैं। जैसे में त थ द ध न आ ल आ स। ठीक। ये एक एक चीज़ हम लोग देखते चलते हैं। ये मेन जो है ना उदाहरण को ध्यान में रखिएगा आप लोग, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना। ओष्ठ्य, जिनका उच्चारण ओठ से हो ओठ्य वर्ण कहलाता है। जैसे में उ जो है दोनों उ है, प फ ब भ म। ये मेन चीज़ है, इसी को याद रख लेना है। ठीक है ना। अगला जो है अनुनासिक, जिनका उच्चारण जो है मुख और नाक से हो उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसे नासिके वर्ण भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे में अंगा हो गया, ब हो गया, न हो गया, न हो गया, म हो गया, अनुस्वर और चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द हैं। ठीक। उसके बाद जो है जिनका उच्चारण कंठ और तालु से हो, तालु यहाँ पर है दोस्तों, तालु से है उसे कंठ तालुए कहा जाता है। यहाँ पर कंठ तालु लगा दीजिएगा, कंठ तालुए, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। उदाहरण में हो जाएगा ए और ए दो गो है इसका उदाहरण। ठीक है। चलिए अगला जो है कंठोस्य। कंठोस्य, जिनका उच्चारण कंठ और ओठ से हो उसे कंठोस्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए है ओ है औ है। ठीक है। दंतोष्ठ, जिनका उच्चारण दंत और ओठ से हो उसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे में व हो गया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर बात आ गया संयुक्त व्यंजन। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हिंदी में छ अक्षर जो है, त्र है, श्र है और ज्ञ, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। इन्हें जो है स्वर वर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि इनका जो रचना है 2 व्यंजनों के मेल से होती है। अगर पूछ दिया जाए कि अक्षर जो है का चीज़ से बना है, तो क और स से बना है। ठीक है। और त्र जो पूछेगा, त्र तो बताइएगा तो अब और र के जोड़ से बना है। ज्ञ पूछेगा तो ज प्लस य के, और श्र पूछेगा तो स प्लस र के मेल से बना हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है। तो पहला का जो है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। ठीक। चलिए अगला जो है प का उच्चारण स्थान क्या है, प का, प देखिए प ओठ
अगला जो क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ क ख ग में का जो भी हो तो ए हो गया कंठ। अगला जो क्वेश्चन है, ख का उच्चारण, तो इसका भी कंठ हो गया। चलिए अगला जो है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा सी, विचारों की। अगला जो क्वेश्चन है, व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या करता है? तो इसका आंसर है मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का अभी हम लोग देखे थे कंठ। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। आप लोग शुरू में ही हम आप लोग को बताए थे, नोट्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, तब सब क्लियर होते जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा बी, छ। अगला क्वेश्चन है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उ बताइएगा, मुंह बना के, कैसे मुंह बनाइएगा उ के लिए? उ मतलब ओठ। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से महाप्राण घोष वर्ण कौन है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा डी, भ है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? कंठ एवं तालु, कंठ एवं तालु से क्या होगा? तो हम लोग देखे थे, ठीक है, कौन था बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ए, ओ। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा बी, नासिका। अगला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा डी, हर्षव स्वर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दीर्घ स्वर। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो व्यक्ति द्वारा उच्चरित, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ए, भाषा कहते हैं। शुरू में ही आपको बताया गया है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, अक्षर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं? 19 का सही जवाब हो जाएगा सी, स्वर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा डी, व्यंजन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श होते हैं उन्हें कहते हैं? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ए, अंतः अस्त व्यंजन। अगला जो क्वेश्चन है, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा डी, बलाघात। अगला जो क्वेश्चन है, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिसे ह कार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ए, अलप प्राण। अगला जो क्वेश्चन है,
प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 के ए अलप प्राण। अगला जो क्वेश्चन है 25 का, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार का ध्वनि निकलता है उसे कहते हैं। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा सी महाप्राण। अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहा जाता है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा सी महाप्राण। अगला क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ए संयुक्त ध्वनि कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संयुक्त ध्वनि कौन है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा क्या है? अब बनेगा कैसे? तो अजोर त्र, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या है? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम चिन्ह आता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगम। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ए स होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अंतः अस्त कौन है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा सी वह है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से एक मात्रिक मूल स्वर कौन सा है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा बी अ है। अ जो है मूल स्वर है। हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 11 है। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी। अगला जो क्वेश्चन है, वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी वर्णमाला कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। ठीक है।